दोस्तों आज हम कवर करेंगे 2020 की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, टाइगर स्पीक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको 3 सेकेंड मिलते हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन डी हरिओम तिवारी तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। टाइगर स्पीक पुस्तक लिखी गई है हरिओम तिवारी जी के द्वारा और ये एक कार्टूनिस्ट है और ये पुस्तक भी कार्टून पर ही आधारित है जो कि समर्पित है बाघों को। याद कैसे रखेंगे मेरे भाई? टाइगर स्पीक, टाइगर बोल रहा है, टाइगर की वॉइस आ रही है। कब? जब बंदा रात को अकेले सुनसान जंगल से गुजर रहा हो और अचानक से टाइगर की आवाज आए, टाइगर स्पीक करे तो भाई बंदा तो डर जाएगा ना और क्या करेगा? हे हरिओम 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 तिवारी इकवारी, हरिओम इकवारी बचा ले टाइगर से, हरिओम इकवारी बचा ले टाइगर से, फिर इस जंगल से नहीं आऊंगा। तो भाई टाइगर स्पीक पुस्तक के लेखक है हरिओम तिवारी। हे हरिओम इकवारी, इकवारी बचा ले। नेक्स्ट, द इकबोग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी जेके रोलिंग। देखिए द इकबोग पुस्तक की लेखिका है जेके रोलिंग और ये ब्रिटिश लेखिका है और प्रसिद्ध उपन्यास हैरी पॉटर भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। याद कैसे रखेंगे? देखिए इकबोग, इकबोग यानी कि एक बाग है, एक बाग है जिसके अंदर फलों के पेड़ है, आम सेब संतरा केला। अब लोग क्या है, उस बाग के अंदर घुस जाते हैं और फलों को तोड़ लेते हैं। अब मालिक ने क्या किया? जेके रोलिंग, जेके सीमेंट के साथ बाग के चारों ओर रेलिंग लगवा दी। जेके सीमेंट के साथ बाग के चारों ओर रोलिंग यानी कि रेलिंग लगवा दी, ग्रिल्स लगवा दी ताकि कोई भी बंदा बाग के अंदर ना आए और फलों को पेड़ को नुकसान ना पहुंचाए। एक बाग है, बस जेके सीमेंट के साथ उसके चारों ओर रेलिंग लगा दी, इतना याद रखिए भाई। देखिए दोस्तों बिल्कुल इजी ट्रिक है। अभी तो मैं शायद आपके 10-12 मिनट ले लूं, लेकिन आप विश्वास कीजिए वीडियो पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपको दोबारा से ये पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पुस्तक, सेव यूथ सेव नेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सीमा हिंगोनिया। देखिए सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक की लेखिका है सीमा हिंगोनिया। याद कैसे रखेंगे? देखिए सीमा हिंगोनिया का बन जाएगा सीमा पर ही गोलियां। सीमा हिंगोनिया, सीमा पर ही गोलियां, बॉर्डर पर ही गोलियां मार दो। किसे? दुश्मन देश की सेना को। अगर हमें सेव यूथ सेव नेशन करना है ना, यूथ को बचाना है, देश को बचाना है, तो सीमा पर ही गोलियां मार दो। सीमा हिंगोनिया। नेक्स्ट, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, जवाब दीजिए फटाफट। अगर आपने चुना ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड तो सही जवाब चुना है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड और इस पुस्तक में रस्किन बॉन्ड ने एक सफल लेखक बनने से पहले उनका जीवन कैसा था, उनके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, इस बारे में वर्णन किया है। याद कैसे रखेंगे ट्रिक से? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, भारत का एक गीत, इंडिया का एक गीत बनाना है, एक गीत गाना है तो भाई रिस्किन, रिस्की होगा। बगैर किसके? बॉन्ड, बॉन्ड का हो गया बैंड बाजा। भाई इंडिया के लिए गीत गाइए, गीत बनाइए, लेकिन वो रिस्की होगा बगैर बैंड बाजा के। तो रिस्किन बॉन्ड हो गए ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक, भूल मत जियो भाई। नेक्स्ट, मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जसवंत राठी। मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध पुस्तक के लेखक है जसवंत राठी और इस पुस्तक में लेखक खुद कैंसर से पीड़ित है और उसने अपने 2.5 वर्ष के अनुभवों का वर्णन किया है कि उन्होंने 2.5 वर्ष कैंसर की लड़ाई में कैसे निकाले, कब क्या परेशानियां आई, कौन सी कठिनाइयां आई, वो सब वर्णन किया है। अब मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, भाई आप सब जानते हैं कैंसर बहुत ही गंभीर बीमारी है और मेरा युद्ध कैंसर के विरुद्ध है और भाई ये युद्ध में जीत गया। अब जीत गया तो जसवंत, जशन, भाई जीत गया तो अब जशन मनाऊंगा ना, राठी पूरी राती। भाई कैंसर के विरुद्ध में युद्ध जीत गया, अब जशन मनाऊंगा पूरी राती। यानी कि जसवंत राठी हो गए मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट, इफ इट ब्लीड्स पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन डी स्टीफन किंग। अब स्टीफन में आ रहा है फन और किंग का हो गया किंग कोबरा।
अगर भाई किंग कोबरा ने किसी को फन मार दिया तो ब्लड निकलेगा ना भाई, हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। तो बिल्कुल इजी है, स्टीफन यानी कि फन, और फन किसका? किंग कोबरा का। तो भाई ब्लड तो निकलेगा। नेक्स्ट, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी वी पट्टाभिराम तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, इस पुस्तक में उच्च शिक्षा के प्रमुख पहलुओं व अन्य मापदंडों के बारे में वर्णन किया गया है और इस पुस्तक के लेखक हैं वी पट्टाभिराम। अब देखिए, बात हो रही है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन का। फ्यूचर क्या है? कुछ भी नहीं है भाई, चाहे जितनी भी हायर एजुकेशन ले लीजिए, सरकारी नौकरी तो फिर भी राम भरोसे। वी पट्टा भी राम आ गया ना भाई सरकारी नौकरी मिलना तो फिर भी राम भरोसे है। तो इस पुस्तक के लेखक हो गए वी पट्टाभिराम, फिर भी राम भरोसे भाई। दोस्तों प्लीज डोंट माइंड, ये सिर्फ आपको रिलेट और याद कराने के लिए, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। आप मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। नेक्स्ट, द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन सी J.M. कोइत्जी। याद कैसे रखेंगे? देखिए, डेथ ऑफ जीसस, डेथ होने के बाद बंदा ऑफ हो जाता है और उसके शरीर से जी निकल जाता है। और यहां भी है कोएत्जी, कोई जी नहीं रहता भाई। J.M. कोइत्जी है ना भाई, बंदा डेड हो गया, ऑफ हो गया, तो उसके शरीर से जीसस जी निकल गया, और कोएत्जी कोई भी जी नहीं रहता, उसके शरीर में खाली बॉडी रह जाती है जो कि 5 तत्वों में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट, वुहान डायरी डिस्पैच क्राइम में क्वारंटीड सिटी के लेखक कौन है? ऑप्शन सी फांग, ये चीनी लेखक है और इन्होंने इस पुस्तक में वुहान, कोविड-19 के दौरान वुहान शहर में जो लॉकडाउन लगा था उसी का वर्णन किया है। अब भाई वुहान से आप सबको पता ही है, कोविड की शुरुआत चाइना के वुहान शहर से ही हुई थी, तो ये जन्मदाता है कोविड का। और इसी की वजह से, कोविड की वजह से, वुहान की वजह से आज पूरे वर्ल्ड में लोग फांग कर रहे हैं। फांग, खांसी हो रही है किसी को, सूखी खांसी तो कर रहे हैं फांग, और भागम भाग हो रहे हैं, भाग रहे हैं फांग। किसकी वजह से? वुहान की वजह से, वुहान डायरी। नेक्स्ट, पुस्तक विजिएंट एट कारगिल द लाइक ऑफ ए कारगिल हीरो के लेखक कौन है? ऑप्शन ए BN थापर एवं नेहा त्रिवेदी। अब यहां पर एक शब्द आया है विजयंत, तो देखिए विजयंत थापर भारतीय सेना में कैप्टन थे और कारगिल युद्ध के दौरान साहसिक प्रदर्शन करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और इस पुस्तक के लेखक है BN थापर एवं नेहा त्रिवेदी। याद कैसे रखेंगे? अब देखिए, बिन थापर थारे, बिन थारे कारगिल विजय संभव नहीं थी। किनके? भाई जो हमारे सैनिक थे, जो वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए, भाई उन्होंने कारगिल विजय तो किया, लेकिन बिन थापर, BN थापर, बिन थारे भाई हम आज भी कहते हैं कारगिल विजय संभव नहीं थी। तो BN थापर और नेहा त्रिवेदी हो गए पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट, करम योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक निम्न में से किससे संबंधित है? अगर आपने चुना ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल सही जवाब चुना है करम योद्धा। तो भाई कर्म कीजिए एक योद्धा की तरह, आप देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी बने। बस कर्म कीजिए योद्धा की तरह, ये तो ठीक है। और भाई इसके लेखक कौन है? तो देखिए, इस पुस्तक का 1 या 2 लेखक नहीं है, भारत सरकार के अग्रणी नेताओं द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जिनमें शामिल है स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, हर्षवर्धन, विजय रूपानी और रमेश पतंगे। इन सब लोगों ने अपने साझा विचारों से इस पुस्तक को लिखा है, कर्म योद्धा ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वी कृष्णास्वामी, इस पुस्तक के लेखक है वी कृष्णास्वामी और इस पुस्तक में PV सिंधु के प्रारंभिक जीवन से लेकर चैंपियन बनने तक के सफर का वर्णन है। और भाई PV सिंधु को तो आप सब जानते ही हैं, भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, द थिन माइंड मैप किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए धर्मेंद्र रॉय। द थिन माइंड मैप पुस्तक के लेखक है धर्मेंद्र रॉय
और धर्मेंद्र रॉय से याद आते हैं धर्मेंद्र, शोले फिल्म के एक्टर धर्मेंद्र भाई, आपने देखी होगी शोले फिल्म, बहुत ही सुपर डुपर हिट है। और वो फिल्म और धर्मेंद्र जी आज भी हमारे माइंड में मैप की तरह बने हुए हैं। माइंड मैप, अगर आपने शोले फिल्म देखी होगी तो पक्का वो आपके माइंड में एक मैप की तरह बनी होगी। और खासतौर पे धर्मेंद्र, मां कसम बसंती। नेक्स्ट, भारत में उद्यमिता के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कलराज मिश्र। देखिए, भारत में उद्यमिता यानी कि भारत के जो उद्यमी है वो कोविड-19 के चलते आज परेशानी में जरूर है, लेकिन याद रखना मेरे भाई, कल राज आज परेशानी में है, कल वो राज करेंगे पूरे वर्ल्ड पे। कौन? भारत के जो उद्यमी है वो मेहनती है भाई, आज परेशानी में भले ही हो लेकिन वो कल राज करेंगे। तो कलराज मिश्र हो गए इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट, द एयर एक्ट 1981 के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी के खंडेलवाल और अपूर्व कुमार सिंह। द एयर एक्ट, एयर अटैक, भाई इंडिया ने जब पाकिस्तान पे एयर अटैक किया, एयर स्ट्राइक की, तो के खंडेलवाल, पता नहीं के खंडर बन गया। बहुत कुछ थे, आतंकी कैंप थे, सब कुछ था। जब इंडिया ने एयर अटैक किया, एयर स्ट्राइक की, तो पता नहीं के खंडर बन गया। नेक्स्ट, जयप्रकाश तुम लौट आओ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी ममता मेहरोत्रा। जयप्रकाश तुम लौट आओ पुस्तक की लेखिका हैं ममता मेहरोत्रा। अब एक बूढ़ी माँ है, उसका एक बेटा है जयप्रकाश, वो चला गया बाहर देश में। अब वो उसे याद कर करके, जयप्रकाश तुम लौट आओ जयप्रकाश। भाई माँ की तो ममता ही ऐसी है ना मल्होत्रा, वो रोती रहती है। माँ की ममता ऐसी है, बेटे को याद करके रोती रहती है, ममता मल्होत्रा। जयप्रकाश तुम लौट आओ जयप्रकाश। नेक्स्ट, जिन ढूंढा तीन पहिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन डी ओपी सिंह। जिन ढूंढा, जिन भूत को ढूंढा और तीन पाए। अब बंदा कह रहा है कि भाई मैंने जिन ढूंढा एक और पाए तीन, तो सबने क्या रिप्लाई दिया? ओपी सिंह। ओ पी के है यार, तू ओ पी के आया है, ओ पी रखी है, ओ पी के आया, पी रखी है। जिन ढूंढा पाइए तीन, पी रखी है इसने, ओ पी के। नेक्स्ट, पुस्तक मोदी अगेन के लेखक कौन है? ऑप्शन बी आभास मालदियार। सुन भाई, हाँ बोलो। मुझे पूरा आभास है मोदी जी अगेन 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 आते ही रहेंगे। ये मुझे पूरा आभास है, आज का माहौल देखते हुए मुझे पूरा आभास है मोदी अगेन 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 ही रहेंगे। मालदियार, मान गए यार, तेरा आभास तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पुस्तक दीप प्रभा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राम लखन सिन्हा। दीप प्रभा, दीप जलाओ, दीप जलाए कब? जब वनवास काटकर राम लक्ष्मण अयोध्या आए तो सबने दीप जलाए। तो दीप प्रभा के लेखक राम लखन सिन्हा। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा, और भाई इसका जवाब तो हमने देना पड़ेगा। बीइंग गांधी के लेखक कौन है? सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी विचार हो, तो आप अपने अनमोल सुझाव हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो भाई वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लगी तो शेयर कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।